हेलो स्टूडेंट्स, मशक 1.3 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 और सवाल नंबर 8 हमारा है। पहले हम 7 सवालों की जो है वो 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज हमारा जो है वो सवाल नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है कि तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 है, 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। 0.75% यानी 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो सवाल में ये बताया गया कि तैयब की जो सालाना आमदन है वो है 9,60,000 रुपये। ये उसकी साल की आमदन है जो वो कमाता है, जो उसकी इनकम है 9,60,000 रुपये। अच्छा, जो टैक्स से मुस्तस्ना रकम है वो है 1,30,000 रुपये, यानी 1,30,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं है। ये वो अपनी रकम जो है ये वो रकम है जिस पे उसको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। मुस्तस्ना रकम उसको कहते हैं जिस पे कोई टैक्स अदा ना करना पड़े। तो इसका जी सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। हल ये है कि तैयब की सालाना आमदन जो है वो कितनी है, 9,60,000 रुपये। मुस्तस्ना रकम वो कितनी है, 1,30,000 रुपये। तो हमने देखना है कि काबिल अदा टैक्स रकम कितनी है। हमने देखना है कि काबिल अदा टैक्स रकम कितनी है। वो जब हम मुस्तस्ना रकम को निकाल देंगे, 9,60,000 में से 1,30,000 रुपये निकाल देंगे तो वो हमारे पास 8,30,000 रुपये बचेगा। ये काबिल अदा टैक्स रकम है, यानी ये वो रकम है जिस पे आप तैयब को टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स की शरह क्या है, यानी पहले मैंने तैयब की सालाना आमदनी लिखी, फिर मुस्तस्ना रकम लिखी। ये देखें आप, अब मुस्तस्ना रकम जो है वो अगर मैंने कुल आमदन टोटल आमदन में से निकाल दी तो मेरे पास वो रकम आ गई जिस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये वो रकम है जी, ये वो रकम है 8,30,000 रुपये। अब टैक्स की शरह क्या है, टैक्स की शरह है 0.75%। ठीक है, ये टैक्स की शरह है, ये वो रेट है, शरह है जिस हिसाब से उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। जिस रेट से उसको टैक्स अदा करना है वो रेट है 0.7%। तो टैक्स की रकम क्या बनेगी हमारे पास, 8,30,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस रेट के साथ, 0.75% के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, जब ये पॉइंट ख़त्म किया, इशारिया ख़त्म किया, तो हमारे पास नीचे 100 आ गया। ठीक है, पॉइंट की वजह से 1 आता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 आते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट की वजह से नीचे 100 आ गया मखरज में, डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि परसेंटेज को भी ख़त्म किया। परसेंटेज को जब ख़त्म किया तो नीचे 100% का भी आ गया। अब ये 2 ज़ीरो इस पहली 2 ज़ीरो के साथ कट गई और ये 2 ज़ीरो इन 2 अगली ज़ीरो के साथ कट गई, तो हमारे पास बच गया 83 × 75। तो टैक्स की जो रकम होगी वो क्या होगी, वो 83 × 75 रुपीज़ होगी, यानी 6,225 रुपये टैक्स की रकम आएगी। यानी ये टैक्स होगा हमारा, ये तैयब को टैक्स अदा करना पड़ेगा। सवाल नंबर 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 3,75,000 रुपये पर एक साल के लिए 14% 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। ये है जी 3,75,000 रुपये कुल अमाउंट है, कुल रकम है जिस पे एक साल के लिए कितने किस शरह के साथ टैक्स निकालना है, 14% से जो है वो टैक्स निकालना है। 14% रेट से सालाना टैक्स निकालना है 3,75,000 रुपये पे। ठीक है, सालाना मुनाफा
भी वही होता है। अच्छा, जब ये मुनाफा, कौन सा मुनाफा है? जब आप किसी को कुछ पैसे देते हैं या पैसे किसी से लेते हैं, तो वो जो उसके मतलब है कि कर्ज के बदले में कुछ अरसे बाद आपसे डिमांड करता है ना कि इतने पैसे आप मुझे एक्स्ट्रा दें, ठीक है, या इस शरह से, इस रेट से दें, तो वो भी मुनाफा ही होता है। वो बाज़ औक़ात हम सूद भी कहते हैं, मार्कअप भी कहते हैं। तो देखते हैं जिसका सोल्यूशन। टोटल रकम क्या है हमारे पास? 3,75,000 रुपये। मुनाफे की शरह क्या है? मार्कअप की शरह या मुनाफे की शरह, वो हमारे पास 14% है, ठीक है, 14%। अब मुनाफा कैसे निकालते हैं? सादा मुनाफा तो इसी तरह होता है कि टोटल रकम मल्टीप्लाई शरह, जैसे अभी हम पिछले सवाल में भी देख चुके हैं, सवाल नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो टोटल रकम हमारे पास क्या है? 3,75,000 रुपये मल्टीप्लाई 14%, 14%। जब इसको हम परसेंटेज ख़त्म करते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आता है? 14/100 आता है हमारे पास। 3,75,000 मल्टीप्लाई 14/100। अब ये दोनों ज़ीरो जो है इस स्टेप में मैं कैंसिल कर रहा हूँ, देखें दोनों ज़ीरो क्रॉस कैंसिल आउट हो जाती हैं। पीछे हमारा रह जाता है 3,750 मल्टीप्लाई 14, 3,750 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि ये दो ज़ीरो तो कैंसिल हो चुकी हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मेरे पास आता है 52,500 रुपीज़। 52,500 रुपीज़ ये सालाना मुनाफा है, एक साल पर, एक साल का मुनाफा है 14% की शरह से, 14% के रेट से। हाँ, अगर एक साल से ज़्यादा की मुद्दत होती तो फिर हमारा थोड़ा जो है वो फार्मूला चेंज होता, और अभी सिर्फ एक साल की के लिए है, एक साल की मुद्दत के लिए ये प्रॉफिट निकालना था, मुनाफा निकालना था, तो ये बड़ा सिंपल था, सीधा था, ठीक है जी। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, मशक 1.3 का नामा क्वेश्चन, सवाल नंबर 9, 9th। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यूट्यूब जो है ये वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।